हेलो, वेलकम टू। सबसे पहले हमारा आज का पीएनएल देखते हैं। तो आज के दिन आप यहाँ पे देखोगे पुट की साइड में मुझे लगभग 2,900 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो कॉल की साइड में मुझे लगभग 2,800 रुपये का लॉस होगा। ऑल ओवर मैं लगभग आज के दिन ब्रेक इवन ही यहाँ पे रहा हूँ। अभी चलो मैं आपको मेरी ऑर्डर विंडो और यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे मैंने 10 बजे के आसपास ट्रेड बनाया था यहाँ पे, और कंप्लीट डे तक रखा मैंने। 3 बज के 29 मिनट के ऊपर मैंने एग्जिट किया है यार। पूरे दिन रखा लेकिन मेरे को कोई आज के दिन प्रॉफिट नहीं मिला। इस ट्रेड के अंदर मुझे प्रॉफिट मिला, लेकिन दिन के अंदर जो भी मैंने एडजस्टमेंट किया उसके अंदर मुझे लॉस हुआ, क्योंकि आज के दिन प्रीमियम में कोई भी डिक्के नहीं आ रहा था। अभी चलो हम निफ्टी का चार्ट देखते हैं और यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने लगभग इस एरिया में ट्रेड बनाया था, तो यहाँ से नीचे की साइड में शार्पली सेलिंग आ गई। तो यहाँ पे जो मेरी पुट की साइड में ट्रेड थी वहाँ पे मुझे लॉस होने लग गया। फिर यहाँ से वापस से रिवर्सल अप साइड में आया, तो मुझे पुट के अंदर तो कुछ प्रॉफिट मिल गया, लेकिन सी के अंदर मुझे लॉस हो गया। इस कारण से मुझे आज के दिन कोई भी प्रॉफिट यहाँ पे नहीं मिला। अभी हम देखते चलो मंडे के दिन कैसे काम कर सकते हैं। तो मंडे के दिन ये ट्रेड लाइन आ रही है सबसे यहाँ पे ज़्यादा हमारे लिए काम है। 5 टाइम यहाँ पे टेस्ट हो चुकी है, तो अभी इसको ब्रेकआउट अप साइड में कर सकता है। दूसरा ये एरिया सपोर्ट का एरिया, यहाँ पे देखो सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया। अगर वो वापस आता तो यहाँ से भी ये सपोर्ट ले सकता है, और इसको ब्रेक करता तो यहाँ तक भी आ सकता है। इससे नीचे आने के चांसेस मंडे के दिन बहुत कम है। तो हमें ट्रेड कैसे करना है? अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होकर अप साइड में निकलता है, तो हमें यहाँ पे कोई एन पैटर्न बनाएगा, तो हमें अप साइड की ट्रेड करनी है, जिसके टारगेट हमारे 22,650 तक के टारगेट रहेंगे। दूसरा, अगर इस एरिया में गैप डाउन ओपन हो जाता है, इस एरिया में कहीं भी, और कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाता है, तो भी हमें कॉल की साइड में ट्रेड का प्लान करना है कि यहाँ से अप साइड में जा सकता है। जब तक 25,330 को ब्रेक नहीं कर देता है, हमें कोई भी पुट की ट्रेड नहीं बनानी। इसको ब्रेक करने के बाद में हमें पुट की साइड में देखना है, इससे पहले पुट की साइड में हमें बिल्कुल भी नहीं देखना है। दूसरा, गैप ओपन हो जाता है इस एरिया के आसपास कहीं भी, इस एरिया में कहीं भी, तो ये रेजिस्टेंस एरिया है। तो यहाँ पे हमें कुछ टाइम तक वेट करना है, लगभग 10 बजे तक। पहला 45 मिनट तक कोई भी ट्रेड हमें नहीं बनाना है। उसके बाद में अगर सही मार्केट पॉजिटिव प्राइस अक्सर बनाता है तो हमें अप साइड के लिए ट्रेड करना है, लेकिन नेगेटिव साइड के लिए हमें कोई भी ट्रेड यहाँ पे नहीं बनाना है। अगर गैप ओपन होता है तो वेट करना है, रेंज बना के अप साइड में ब्रेकआउट करे तो हमें अप साइड के लिए ट्रेड बनाना है। अब चलो हम वीकली के हिसाब से भी देख लेते हैं कि वीकली के हिसाब से हमारा क्या एनालिस रहने वाला है निफ्टी के अंदर। तो इस वीक के अंदर क्या हुआ है, एक बड़ा मूवमेंट आया। इससे पहले वाले 2 वीक तक लगातार बड़ा मूवमेंट आया था। तो जब भी बड़ा मूवमेंट आता है तो उसके बाद में 1 वीक तक रुकने के चांसेस पूरे रहते हैं। वही हुआ यहाँ पे आप देखोगे। तो ये वीक रेंज के अंदर थे लगभग 4 से 5 वीक। फिर यहाँ पे एक ब्रेकआउट अप साइड में थी, फिर यहाँ पे होल्ड कर रहा है। अब ये हो सकता है कि इसको अप साइड में ब्रेक कर दे, और नेक्स्ट वीक में या फिर उससे अगले वीक में हमें लाइफ टाइम हाई को टच करता हुआ हमें मार्केट दिख सकता है। इसको क्यों दिख सकता है? क्योंकि ये देखो लगातार रेंज बना रहा है, टाइम का कंसोलिडेशन भी लगभग अच्छा खासा हो गया। सितंबर का ये हाई है, तो यहाँ पे इतने दिन बाद में जा रहा है, तो इसको लाइफ टाइम हाई को वापस से टच कर सकता है, फिर यहाँ से वापस से रिवर्सल भी आ सकता है। तो हमें एक तो ये करना है कि पुट की साइड में कोई बड़ी पोजिशनली ट्रेड नहीं लेके जानी है जब तक इस वीक के लो को, इस वीक का जो लो है उसको ब्रेक नहीं कर देता है निफ्टी, जब तक हमें पुट की साइड में कोई बड़ी क्वांटिटी ओवरनाइट तो बिल्कुल भी हमें नहीं लेके जानी है। कॉल की साइड में इसको ब्रेक करता है तो फिर हम कोई पोजीशन लेके जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ से 400 से 500 पॉइंट का मूवमेंट हमें अप साइड में शार्पली देखने को मिल सकता है। दूसरा, अगर हम सेलर हैं तो कैसे ट्रेड कर सकते हैं? अगर हम सेलर हैं तो इस एरिया में अगर हमें मिलता है ना, तो इससे ऊपर की हम कॉल को सेल करके रख सकते हैं, और इस कैंडल के लो का हम पुट को सेल करके रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो ये बड़ी कैंडल बनी है ना, उसके बाद में देखो यहाँ पे 2 से 3 वीक उसी रेंज के अंदर रहा, तो हो सकता है कि इसी में रेंज बनाए। तो अगर हम सेलर हैं तो दोनों साइड का हमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाए। लेकिन अगर हम सेलिंग में यहाँ पे ट्रेड बना रहे हैं तो उसको हेजिंग के साथ में हमें ट्रेड बनानी है। डायरेक्टली ऐसा नहीं करना कि हमने पोजीशन बना ली और उसको लेके चले गए ओवरनाइट। हमें हैज करना है, जैसे कि हमने ये किया कि 24,800 की कॉल पुट को हमने सेल कर रखा है, तो हम यहाँ पे ये कर सकते हैं कि 24,400 की पुट को हम बाई कर लें, जिससे हमारा रिस्क भी डिफाइंड हो जाएगा, कितना ही रिस्क रहेगा। दूसरा, में बड़ा गैप अप या गैप डाउन ओपन हो गया तो भी हमें लॉस बड़ा नहीं होगा। तो इस तरीके से हम बना सकते हैं। अभी चलो हम बैंक निफ्टी का चार्ट और देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी के अंदर हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन हो गया है। पहले हम 5 मिनट के अंदर देखते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर भी आज के दिन सेम पैटर्न बना है, वही कि पहले नीचे की साइड में आया, फिर अच्छा खासा शार्पली अप साइड में मूवमेंट इसने दिया है।
तो हमें करना क्या, इसने देखोगे आप तो इसने ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट यहाँ पे दे दिया, ये जो ट्रेड लाइन आ रही थी इसका ब्रेकआउट दे के अप साइड में कंसोलिडेशन कर रहा है। तो यहाँ पे हो क्या सकता है कि मंडे के दिन फ्लैट ओपन होता है, इसको ब्रेक करता है, तो बेस्ट ट्रेड हमारी कॉल साइड में रहेगी। पुट की साइड ये देखो, ये भी हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। यहाँ पे ये एरिया जो 56,900 का जो एरिया है ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। अगर इसको भी नीचे की साइड ब्रेक करता है तो यहाँ तक निफ्टी, ये बैंक निफ्टी आ सकता है 56,700 तक, यहाँ से 200 या 300 पॉइंट का नीचे की साइड में दिखा सकता है। लेकिन इसके बाद में पॉजिटिव है तो हमारे लिए पॉजिटिव की साइड में ट्रेड ज़्यादा बनेगी। ये हमारे लिए सपोर्ट रहेगा, ये सपोर्ट रहेगा। दूसरा अप साइड में रेजिस्टेंस की बात करें तो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस रहेगा, इसको भी ब्रेक करेगा तो अप साइड में बड़ा मूवमेंट हमें बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकता है नेक्स्ट वीक के अंदर। क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे ना तो कुछ टाइम यहाँ पे स्पेंड कर चुका, तो स्ट्रेट लाइन को ये सपोर्ट कर रहा, तो यहाँ से ऐसे अप साइड में जाने के पूरे चांसेस है। अगर इस एरिया में गैप डाउन ओपन होता है और कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाता है तो भी हमें यहाँ पे कॉल की ट्राई ही करनी है। अभी चलो वीकली में और बैंक निफ्टी का चार्ट हम देख लेते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी हमारी मंथली होती है, तो मंथली के हिसाब से हम थोड़ा देख लेते हैं कि हम काम कैसे कर सकते हैं। तो पहले इन ड्राइंग जो की हुई इनको मैं मिटा देता हूँ। सेम चार्ट जो निफ्टी का बना था वही सेम चार्ट बैंक निफ्टी का भी वीकली के अंदर बना हुआ है। यहाँ पे आप देखोगे तो ये बिल्कुल एक रेंज के अंदर ही। इस वीक में हम देखेंगे लास्ट वीक के अंदर अच्छी खासी यहाँ पे बाइंग आई थी, उसके बाद में ये वीक में पॉज कैंडल बनाई है। तो यहाँ से क्या हो सकता है कि अगर इसको अप साइड में ब्रेक करता है तो यहाँ से लगभग 1000 पॉइंट का हमें अप साइड में मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो अगर हमें बाइंग करनी है फिर सेलिंग करनी है तो इससे नीचे की हम सेलिंग करनी है तो पुट को सेल करके रखेंगे। अगर हमें बाइंग करनी है तो जब इस एरिया को ब्रेक करेगा तब हमें ट्रेड बनानी है पोजिशनल के हिसाब से, इससे पहले हमें कोई भी ट्रेड का प्लान नहीं करना, क्योंकि अभी इसका मंथ स्टार्ट ही हुआ है, मंथली पूरा बचा हुआ, तो यहाँ पे हमें जल्दबाजी में ट्रेड नहीं बनानी है। यहाँ पे ब्रेक करेगा तभी नेक्स्ट वीक के अंदर हमें ट्रेड का प्लान करना है, इससे पहले कोई भी ट्रेड का प्लान नहीं करना। अगर हम सेलर हैं तो कैसे करना है, मंडे के दिन अगर इस एरिया में कहीं भी ओपन हो जाता है तो इससे ऊपर की हमें कॉल को सेल कर देना है, और इस वीक का जो लो है इससे यहाँ पे हमें पुट को सेल करके रखना है। जब तक इन दोनों को ब्रेक नहीं करता अप साइड में या फिर डाउन साइड में, हमें दोनों साइड की ट्रेड को रखना है। नीचे की साइड में ब्रेक करता है तो फिर इससे नीचे की हमें यहाँ पे कॉल को एडजस्ट कर लेना है और पुट को हमें यहाँ पे एग्जिट कर देना है, और कोई भी री एंट्री वहाँ पे हमें नहीं बनानी है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।